आरक्षण जब पूरे देश में 10% लागू है और टीआरई 1 और टीआरई 2 में दिया भी है, बिल्कुल, तो फिर टीआरई 3 में अचानक से जो पहले का विज्ञापित था 10%, उससे घटा करके 4% सीट करने का क्या उचित अच्छा था? किसका खेल हो गई आपके हिसाब से? ये पूरी तरीके से शिक्षा विभाग के अधिकारियों का खेल है। पहले तो 3 ही चांस अलाउड है। घोषणा हुई थी सदन में कि 5 अटेम्प्ट मिलेगा, उसका चिट्ठी आज तक नहीं निकला, तो टीआरई 4 ही देंगे कैसे? 3 अटेम्प्ट तो दे चुके। वो भी एक बड़ा झोल है। बिल्कुल झोल है। गलती उन्होंने की है, शिक्षा विभाग ने गलती की है और इस गलती को उन्हें ठीक करना होगा, नहीं तो ये लड़के, ये ईडब्ल्यूएस समाज के जो लड़के हैं, ये सड़कों पर उतरेंगे। लड़कियां भी हमारी बहनें भी हैं, और जिनको भाजपा जो है जात के नाम पे ठगती है, ये लोग सड़क पर उतरेंगे और बताएंगे कि हमारी हकमारी करके आप इस गद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं। प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से देंगे, वरिष्ठ नेताओं मंत्रियों को हम लोग सूचित करेंगे कि देखिए इतना गंभीर मामला है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण घोटाला हो रहा है, चोरी हो रही है, और 15 दिन के अंदर इस मामले का निपटारा कीजिए। देखिए, जैसा कि शिक्षक नेता अमित विक्रम ने कहा था कि ईडब्ल्यूएस को लेकर बैठक है और उसके बाद डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। अमित विक्रम हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बात हो गई है, अब आपसे पूछना है कि ईडब्ल्यूएस के साथ ऐसा क्यों, सवर्ण समाज के साथ नीतीश कुमार ऐसा क्यों करते? जब कहा गया कि 10% तो उसको घटा के 4% क्यों किया गया? देखिए, यहाँ जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, उनको बिहार के छात्रों युवाओं से कोई लेना देना नहीं। वो नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं शोषण के लिए। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जब पूरे देश में 10% लागू है और टीआरई 1 और टीआरई 2 में दिया भी है, तो फिर टीआरई 3 में अचानक से जो पहले का विज्ञापित था 10%, उससे घटा करके 4% सीट करने का क्या उचित था? किसका खेल हो गई आपके हिसाब से? ये पूरी तरीके से शिक्षा विभाग के अधिकारियों का खेल है। शिक्षा विभाग के तत्कालीन एससीएस अभी जो वर्तमान में भी हैं, उनकी सरासर, जी बिल्कुल उनकी गलती है, उनकी सहभागिता है। उनकी मर्जी के बिना, उनके हस्ताक्षर के बिना ये हो ही नहीं सकता है। क्यों करेंगे वैसा? मतलब कि इस समाज से वो क्या नफरत करते थे? उन्होंने क्यों किया ये वो जाने। लेकिन बिहार के जो छात्र हैं ईडब्ल्यूएस में, देखिए कौन आते हैं, जो बिहार के लड़के होंगे वही आएंगे, बाहरी तो आएंगे नहीं। तो डोमिसाइल तो इन्होंने पहले ही हटा दिया है, तो कि बाहरी को ज्यादा से ज्यादा ले सके। तो उसमें था कि मात्र 40% आते, लेकिन उनको बढ़ा के 46% बाहरी को लाना था, और 6% ईडब्ल्यूएस से घटा दिए। बिहार के लड़कों की हकमारी कर रहे हैं, बिहार के बहनों की हकमारी कर रहे हैं। बोलते हैं बिहार सरकार और एस दुश्मन थोड़ी है बिहारियों के। बिल्कुल दुश्मन है। दुश्मन नहीं होते तो डोमिसाइल क्यों हटाते? ईडब्ल्यूएस का आरक्षण में कटौती क्यों करते? अगर बिहार के युवाओं को उनका अधिकार देना है तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण में कटौती करने की क्या जरूरत? सबसे हम लोग पूछे कि टीआरई 3 जब हाथ से निकल गया है, तो जैसा कि शिक्षा मंत्री से हम लगातार मिलते रहते हैं, इंटरव्यू भी लेते रहते हैं, तो हमेशा ये सवाल पे बोलते हैं कि टीआरई 3 को भूलिए, टीआरई 4 हम लाए हैं, उसको ध्यान दीजिए। भैया पहले ये बताइए, मेरी बात सुनिए। पहले तो 3 ही चांस अलाउड है। घोषणा हुई थी सदन में कि 5 अटेम्प्ट मिलेगा, उसका चिट्ठी आज तक नहीं निकला, तो टीआरई 4 ही देंगे कैसे? 3 अटेम्प्ट तो दे चुके। वो भी एक बड़ा झोल है। बिल्कुल झोल है। अनाउंसमेंट तो हुआ था खूब। अरे अनाउंसमेंट आप तो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था। ये 5 अटेम्प्ट की घोषणा तो सदन में हुई है। सदन में दिया गया वक्तव्य, शिक्षा मंत्री हो चाहे अपने मुख्यमंत्री हो, वो तो कानून के बराबर होता है, ऑन रिकॉर्ड जाता है। वो आज तक नहीं लागू हुआ। और टीआरई 4 का ये ट्वीट पढ़ा रहे हैं हम लोगों को कि टीआरई 4 आने वाले, टीआरई 4 भूले। क्यों भूल जाएगा कोई? अपना वाजिब अधिकार है। जब हमारा 10% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस को जब 10% आरक्षण केंद्र सरकार ने दिया है, तो वो क्यों भूल जाएंगे हम लोग? एग्जाम से ठीक पहले ये क्या मतलब कि सीटों की चोरी अभी कोई एग्जाम से ठीक पहले नहीं है, इस पर केस हुआ है। इन लोगों ने केस किया हुआ है। करीब 90 पिटिशनर्स मिलकर के इन्होंने केस किया हुआ है, और सरकार पिछले 3 महीने से कोर्ट में जवाब नहीं दे रही। जवाब उनको कुछ सूझ नहीं रहा है। गलती उन्होंने की है, शिक्षा विभाग ने गलती की है, और इस गलती को उन्हें ठीक करना होगा, नहीं तो ये लड़के, ये ईडब्ल्यूएस समाज के जो लड़के हैं, ये सड़कों पर उतरेंगे। लड़कियां भी हमारी बहनें भी हैं, और जिनको भाजपा जो है जात के नाम पे ठगती है, ये लोग सड़क पर उतरेंगे और बताएंगे कि हमारी हकमारी करके आप इस गद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं। आज बड़ी बैठक, आप लगातार बोल रहे थे कि बड़ी बैठक होगी, बैठक मुझे दिख रहा है, लेकिन कंक्लूजन क्या निकला, सॉल्यूशन क्या निकला, क्या करेंगे? हमने 15 दिन का अल्टीमेटम तय किया है। एक प्रतिनिधि मंडल सवर्ण आयोग से मिलेगा, और एक प्रतिनिधि मंडल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिलेगा, और एक प्रतिनिधि मंडल हमारा शिक्षा मंत्री और जो भी विभागीय वरिष्ठ मंत्री हैं उनसे मुलाकात करके, तीनों प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करके 15 दिन का अल्टीमेटम हम लोग देंगे।
15 दिन के अंदर इस मामले का निपटारा करे, नहीं तो हमारे सारे छात्र, और अभी तो मीटिंग के लिए पहुंचे हैं, लेकिन जब सड़कों पर उतरेंगे तो हजारों की संख्या में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी उतरेंगे और कई सारे सामाजिक राजनीतिक संगठनों का इनको समर्थन भी प्राप्त है और सब मिल करके साझा आंदोलन करेंगे और इस सरकार की नींद उड़ा देंगे। जवाब नहीं दे रही है, कोर्ट का जवाब कहाँ दे रही है सरकार? कोर्ट का जवाब नहीं दे रही है, लेकिन सरकार के संज्ञान, हो सकता है ऐसा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी गोल गोल घुमा रहे हों, अभी सरकार के संज्ञान में ये मामला नहीं हो तो हम लोग सरकार के संज्ञान में प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से देंगे। वरिष्ठ नेताओं मंत्रियों को हम लोग सूचित करेंगे कि देखिए इतना गंभीर मामला है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण घोटाला हो रहा है, चोरी हो रही है और 15 दिन के अंदर इस मामले का निपटारा कीजिए। नहीं करेंगे तो सारे अभ्यर्थी मिलकर सड़कों पर उतरेंगे और इस सरकार की नींद उड़ा देंगे। गरीब छात्रों का, ये गरीब सवर्ण छात्र हैं, इनके घर में इन्होंने कहीं से लोन लेकर के बीएड किया है, किसी ने अपना खेत बेच करके बीएड किया है और इनकी जब नौकरी की बारी आई तो इनके आरक्षण की चोरी आप कर लेंगे। ये हम स्वीकार नहीं करेंगे और 15 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, इसका समाधान निकालिए, नहीं तो आगे जो होगा वो आपको बहुत भारी पड़ेगा। बिल्कुल, ईडब्ल्यूएस को लेकर शिक्षक नेता अमित विक्रम क्या कुछ कहें वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि 15 दिन में डिसीजन क्या आता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशल लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।